Welcome to Vyas IAS. Today is your day 18 of Mission UPSC 2027. I hope आप लोगों ने answers attempt करे होंगे. Even I got some answers and I have seen that. It's good that you are writing answers, and in the beginning it's like very you can say good thing that you are dedicatedly working, क्योंकि अभी हम आंसर्स अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इट विल वेरी श्योर हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन. मेंस में जब हमें लिखना ही होता है, अगर हम अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, ऑफ कोर्स नॉट दैट ओरिएंटेड कि हम मेंस ओरिएंटेड ही लिखें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एंड ऑल, बट स्टिल वी आर राइटिंग, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी. अभी हम लोग इस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं कि हमें बस एटलीस्ट लिखने की आदत हो, हमें पता हो कि किस तरीके से लिखते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग एक इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी क्लासेस भी रहेंगी बेसिक टू एडवांस, जिसमें सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को इंग्लिश, जैसे ग्रामर हो गए, वोकैब्स हो गए, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं. कुछ बच्चों की मैंने देखी बहुत ज़्यादा लाइक स्पेलिंग्स वगैरह में गलतियाँ थी. इवन दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दी प्रपोजिशंस, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ कंजंक्शंस, राइट. तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें भी आप वर्क कर सकते हैं, और इवन आपको करना चाहिए. आइदर डू बाय सेल्फ, या तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको हेल्प करेगा. ठीक है, अगर आप अभी से इन चीज़ों पे काम करेंगे, जिसमें आप सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह सीख लेते हैं, तो आगे जाके आपको ये चीज़ पे काम नहीं करना पड़ेगा. आगे जाके सिर्फ हमें कंटेंट पे काम करना होगा, राइट. तो अगर अभी से आप लोग ये सब चीज़ों पे करेंगे, जिसकी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, जिसको भी फील होता है, वो इस कोर्स की डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं इस नंबर पर. एंड अगर मैं आपको बताऊँ आज की क्लास का टॉपिक, तो आज की क्लास का टॉपिक भी प्रपोजिशन है. अब प्रपोजिशन आपको हो सकता है साउंड से ऐसा लग रहा है प्रपोजिशन कौन पढ़ता है, तो बचपन में पढ़ते थे. देखिए, बहुत इसका भी एक रोल है. प्रपोजिशन सही टाइम पे सही जगह यूज़ करने का भी एक, आप देखेंगे आंसर में एक अलग इम्पैक्ट देता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. यू विल गेट द डिटेल्स, यू विल गेट द कोर्स डिटेल्स एंड द प्राइजेज ऑफ द कोर्स एज वेल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 4. वी विल लुक इनटू द एडिशनल क्वेश्चंस. हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे जो इस चैप्टर के हमने सुबह देखे थे. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार यूजुअली हम देखते हैं कि गर्ल्स जो हैं जब स्कूल जाती हैं तो साथ में जाना क्यों पसंद करती है. वाई दे प्रेफर टू गो इन ग्रुप्स. अब बात करें तो सिर्फ गर्ल्स की, तो देखो यूजुअली बॉयज़ भी ग्रुप में जाते ही हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि लाइक दे शुड सोशलाइजेशन के चक्कर में बॉयज़ भी ग्रुप में ही जाते हैं. बट स्टिल, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा कंटेक्स्ट यही था कि हम इनइक्वालिटीज़ देखें, किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स में होती है, ठीक है, जेंडर रोल वगैरह किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड है. तो उसी पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है कि गर्ल्स जो हैं स्कूल में जब जाती हैं तो ग्रुप्स में जाती हैं. ठीक है, सो पहला रीज़न ये बन जाता है, गर्ल्स लाइक एनीवन एल्स ऑफन प्रेफर टू गो टू इन स्कूल फॉर अ वेराइटी ऑफ सोशल, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल रीजन्स. ठीक है, देर आर वेरियस रीज़न, काफ़ी रीजन्स है जिस वजह से दे प्रेफर टू गो इन ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल, पहला रीज़न बन जाता है सेफ्टी एंड कम्फर्ट. That's so obvious because being in a like, of course we are living in India and you know how safety is a issue for girls. किस तरीके से आज भी सेफ्टी लड़कियों के लिए इशू होता है. सो दे प्रेफर टू गो इन अ ग्रुप. फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में या ऐसे एरियाज़ में जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे विमेन को, गर्ल्स को सेफ फील नहीं होता है, तो वो लोग ग्रुप्स में जाते हैं. अदरवाइज दे प्रेफर कि वो स्कूल जाए ना, राइट. तो वो प्रेफर करते हैं कि अगर ऐसे एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो ग्रुप्स में जाए, सो दैट उनकी सेफ्टी सिक्योर रहे, सो दैट दे आर सेफ. अगर कुछ उनके साथ गलत भी होता है तो एटलीस्ट दे आर इन अ ग्रुप. ओके, एंड लाइक कितना गर्ल्स को लेके हरासमेंट वगैरह, काफ़ी केसेस वगैरह यू ऑल्सो सी कि अपने डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास ये चीज़ें चलती रहती है, राइट. द सेकेंड रीज़न इज़ सोशल बॉन्डिंग. ऑफकोर्स ये बात है यार, लोग सोशल बॉन्डिंग के लिए भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ग्रुप्स में जाते हैं तो आपस में बातें होती है, इंटरेक्शन होता है, इस तरीके की भी रीज़न है. सपोर्ट सिस्टम, सेम थिंग. कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, शेयर्ड रूटीन्स, फन एंड एन्जॉयमेंट. तो सीधी सी बात ये है कि लोगों को ऐसा हो गया है कि हम लोग जैसे 5-6 लोग हैं, जैसे यूजुअली आजकल लोगों को हो गया ना कि बातें करने का हमें शौक है. मतलब बातें एज इन कि कोई हो, कहीं जा रहे हैं तो भी किसी के साथ जाएं. अकेले वाला लाइक बहुत कम पीपल होते हैं जो सोलो टाइप्स के होते हैं, अदरवाइज लोग ग्रुप में प्रेफर करते हैं. इवन व्हेन वी आर गोइंग समवेयर वी वांट कि कोई हमारे साथ हो, तो सोशलाइजेशन के लिए, फ़न के लिए, इवन एक रूटीन बन जाए. रूटीन किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से 5 गर्ल्स आर गोइंग टुगेदर इन अ स्कूल. लेट्स से फर्स्ट का घर यहाँ है, बी का घर यहाँ है, सी डी एन ई. तो ए से स्टार्ट होती है, ए जाती है बी के घर, चलो चलते हैं स्कूल, फिर वो भी टाइम पे रेडी रहेगी कि उसको पता है इस टाइम पे वो आती है. देन सी, देन डी. तो एक रूटीन भी बन जाता है.
सारी लड़कियां फिर टाइम पे रहती है, यार वो भी जा रही है तो मैं भी जाऊँगी. इट्स लाइक ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे ना कि रूरल एरियाज़ में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कियों को सेफ्टी की वजह से ऐसा बोला जाता है कि नहीं अकेले तो नहीं जाना, अगर कोई दूसरी फ्रेंड नहीं जा रही तो आप भी मत जाओ, ऐसा ही बोला जाता है. तो ये सब चीज़ों की रीज़न की वजह से ऐसा बोला जाता है कि स्कूल्स गर्ल्स प्रेफर टू गो इन ग्रुप्स. ओके, so the second question is, why do you think that men and boys generally do not do housework? ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो men हैं एंड इवन जो बॉयज़ हैं क्यों घर के काम नहीं करते हैं? एंड डू यू थिंक दे शुड? सी, माइट बी पॉसिबल आप लोगों ने किसी ने आंसर्स लिखे हों कि दे शुड नॉट वर्क बिकॉज दे आर दी सोल अर्नर एंड ऑल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट टुडे यू कैन सी दैट नॉट ओनली जस्ट बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी अर्न करती है. गर्ल्स आर ऑल्सो वर्किंग, राइट? सो ऑफकोर्स ये बात है, मेंस एंड बॉयज़ को भी काम करना चाहिए सो दैट एक तरीके से बराबरी रहे, दोनों काम करें, दोनों ही. जैसे अगर हाउस होल्ड का काम शेयर कर रहे हैं, ऑफिस का काम शेयर कर रहे हैं, तो इट शुड बी देयर कि सारे काम बराबर होने चाहिए, फेयर इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट? सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को आदत इस तरीके से दी गई है, इस तरीके से समाज ने बताया गया है कि सिर्फ सोसाइटल, आप कह लीजिए सोसाइटी में इस तरीके से चलता है कि घर का काम अगर है तो दैट मीन्स इट्स अ वर्क ऑफ वीमेन, राइट? But we need to change this opinion. It's not always the work of women. Okay. For example, if I talk about myself, I also live alone, right? And like I also live with my friends. But ऐसा है कि even I have my office. You guys know that I'm the co-founder of Vyasa. So even I am working. But it can't be assumed that I will be the only person who will work. कि घर आके भी खाना बनाए and all. Being चाहे मैं अकेली ही रहती हूँ. So it's a thing that we should accept that men should, boys should, even अगर if I talk about कि मेरा भाई है तो I want that कि अगर मैं ऑफिस से आ रही तो he also help me if he is not working, right? There should be equality between those things. So the tendency for men and boys to do less homework often stems from cultural, societal and historical factors because of the history से जो चल रहा है हमारी सोसाइटी में, जो चल रहा है, जो कल्चरल ऐसा बोला गया है कि विमेंस ही काम करती है, वो सब चीज़ों की वजह से ही आज हम ऐसा कहते हैं कि the households, the men's are not working. Okay, so why men and boys generally do less work? The reason is traditional gender role. क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसा बोला जाता है, जेंडर्स के रोल असाइन किए गए हैं पुराने टाइम से ट्रेडिशनली कि यार मेन है तो दे विल बी अर्निंग एंड इफ विमेन है, गर्ल्स हैं तो दे विल बी वर्किंग इन किचन. तो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली ऐसा बोला गया है. हिस्टोरिकली मेनी सोसाइटीज़ हैव असाइन हाउसवर्क टू वुमेन. ठीक है, सबको हाउसवर्क का काम वुमेन को दिया है, व्यूइंग इट एज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ऐसा बोला जाता है कि इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइल मैन वर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन अर्निंग इनकम. और ऐसा बोला जाता है कि मैन सिर्फ इनकम अर्न करने के लिए. ओके, कल्चरल कंडीशनिंग like कि boys are often not taught or encouraged to participate in housework during childhood. कि शुरू से हमारे कल्चर में ऐसा है कि बच्चों को, लड़कों को स्पेशली शुरू से ही मम्मियाँ वही नहीं बोलती कि काम करना चाहिए, राइट? उनको काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं गई. अगर घर में बहन है ना, ठीक है, और अगर घर में भाई भी है, लाइक ब्रो एंड सिस्टर दोनों हैं, तो यूजुअली मम्मी सिस्टर को किचन के काम बोलेगी, भाई को बोलेगी अरे भाई नहीं करेगा ही नहीं. इट्स अ लाइक नॉर्मल थिंग. सो वही है कि हम लोग सिखाते इस तरीके से हैं, ठीक है, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो उस वजह से वो उनके माइंड में भी ये चीज़ें रहती है. सोसाइटल नॉर्म ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि सोशल में ऐसा बोला गया है कि अगर आदमी काम करेंगे तो अच्छे थोड़ी लगेंगे. एक स्टिग्मा बना रखा है. इन सम कम्युनिटीज मेन डूइंग हाउस होल्ड माइट बी स्टिग्मेटाइज और सीन एज अंडरमाइनिंग ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी. वही है कि यार आदमी थोड़ी काम करेंगे, मर्द थोड़ी काम करेंगे, वो वाली चीज़ है. यूनिक डिविजन, अनइक्वल डिविजन ऑफ लेबर. अनइक्वल डिविजन ऑफ लेबर मीन्स कि इवन इफ विमेन इज़ वर्किंग एंड बॉयज़ आर वर्किंग, प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड, वही मतलब ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड मतलब दोनों काम कर रहे हैं, राइट? तो अगर विमेन काम कर रही है, अगर विमेन भी वर्किंग प्रोफेशनल है एंड मैन भी है, तो साथ में मैन को भी दोनों काम करने चाहिए. ठीक है, सिंपल सी बात में ये कह रहा है. इवन इन डुअल इनकम हाउस होल्ड विमेन ऑफन टेक ऑन अ डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ डोमेस्टिक टास्क ड्यू टू इनग्रेन एक्सपेक्टेशंस. बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर लेते कि यार अच्छा मैं भी ऑफिस आया हूँ, वो भी आई है, तो शी विल बी द पर्सन हु विल कुक द फूड if not me. Okay, so should men and boys do housework? Yes, absolutely. It's so obvious that they should do work because of the fairness and equality, so that it ensures fairer divisions of the labor, especially in households where both the partners work outside the home. अगर दोनों ही पार्टनर घर से बाहर काम कर रहे हैं तो इट्स अ ड्यूटी कि दोनों ही काम करें, दोनों ही घर का भी काम करें, बिकॉज इट्स अ fair division. Life skills, that doing housework teaches
एसेंशियल स्किल्स, अगर हम लोग घर का काम करते हैं तो हमें कुछ एसेंशियल स्किल्स हमें सीखने को मिलती है, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड इवन ऑर्गेनाइजिंग, जो हमें इंडिपेंडेंट बनाती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं, ए है, ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ मैन एक्चुअली, एंड ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ लाइक सीनियर मैनेजर एंड ऑल. मतलब एक अच्छे उस पर है कि ही इज़ इंडिपेंडेंट इन दी वर्क प्रोफेशनल लाइफ. बट वेन इट कम्स टू होम, वेन ही कम्स टू होम, घर की जब बात आती है तो ही इज़ सो मच डिपेंडेंट ऑन दी अदर पीपल. लेट्स से उनकी मेड पे डिपेंडेंट है. एंड व्हाट इफ मेड इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, व्हाट इफ मेड इज़ नॉट कमिंग, व्हाट लेट्स से मेड ने एक दिन ऑफ ले लिया, एंड यू विल गाइस से कि जोमेटो है, स्विगी है, ऑर्डर कर लो बाहर से. लेट्स सपोज कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, व्हाट विल शी डू, व्हाट विल ही डू. तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ जाती है. अगर हम वो चीज़ सीख लेते हैं, अगर हम लोगों को बराबर होता है कि हाउस वर्क भी आता है और इवन ऑफिस का भी वर्क आता है, तो एक इंडिपेंडेंस फील होती है, एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हम एक अलग से स्किल सीख लेते हैं, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप इस तरीके से कि जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है, इवन मेल और फीमेल है, हस्बैंड और वाइफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर शेयर करते हैं तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आती है. ठीक है. एंड इवन फैमिली डायनामिक्स चेंज होते हैं, लोगों के ओपिनियन चेंज होते हैं कि हाँ, लाइक दिस कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी. ठीक है. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स जो स्टीरियोटाइप बनाए हुए हैं लोगों ने समाज में कि लड़के काम नहीं करेंगे, ये सब वो भी टूटेंगे. अगर विमेन के साथ साथ मैन भी काम कर रहे हैं तो इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. ठीक है. व्हेन मेन एंड बॉयज पार्टिसिपेट इन हाउस वर्क, इट चैलेंजेस आउटडेटेड जेंडर नॉर्म्स एंड प्रमोट्स इक्वालिटी इन सोसाइटी. ठीक है. पॉजिटिव रोल मॉडलिंग. Boys who see men contributing at home are more likely to carry those habits into adulthood, creating a more equitable future. That means कि अगर आप अपने घर में ये देख रहे हैं शुरू से कि पापा वगैरह, भाई वगैरह भी शुरू से मम्मी की हेल्प कर रहे हैं किचन में, या कई बार मम्मी की जगह वही खाना कुक कर रहे हैं, तो हमारे आगे वाली फ्यूचर जनरेशन में भी वही चीज़ आती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन इन माई फैमिली ऑल्सो, लाइक मेरे एक चाचा हैं, तो जैसे चाचा चाची की अगर मैं बात करूँ तो उनका भी एक बेटा भी है, लाइक 2 बेटे हैं उनके. तो चाची अगर जैसे खाना नहीं बना रही है तो चाचा यूज़ टू हेल्प हिम, एंड उन्हीं के साथ उनके बच्चे भी हेल्प करते हैं. एंड सेम चीज़ मेरे घर एक और फैमिली में है जहाँ पे मेरे चाचा चाची हैं, बट उस घर में ऐसा है कि सिर्फ चाची ही काम करती है और उनके बच्चों को ऐसा लगता नहीं कि मम्मी ही काम करती, पापा वगैरह नहीं कर सकते तो हम भी नहीं करेंगे. उनकी थिंकिंग ही ऐसी कि नहीं, मैं नहीं, हमारे यहाँ तो लड़के काम ही नहीं करते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपके आसपास क्या चल रहा है, राइट. हमारे उसमें भी डिपेंड करता है कि हमारे घर में हमने बचपन से क्या देखा है. ओके. सो प्रोमोटिंग शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी. Everyone, regardless of gender, should contribute to housework. It's not just a necessity but also a way to show care and respect for others. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करने से हम लोग ऐसा हो जाएगा कि हम लोग मतलब छोटे हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, बल्कि ये दिखा रहा है दैट वी रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ अदर ऑल्सो. वी रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ वुमेन, व्हाट शी इज़ डूइंग इन द किचन फॉर होल डे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रेशियो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेशियस. क्रेशियस मैंने आपको बताया था, जिसमें बच्चों को एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसमें डे केयर सर्विसेज मिल रही है छोटे छोटे बच्चों को, जिसमें मम्मी और फादर अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो वो लोग बच्चों को इसमें एक तरीके से एक ऐसे मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे बच्चों को दे देते हैं, लाइक उनको सुबह दे जाते हैं, शाम को ले लेते हैं, जिससे कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, बच्चों को सेल्फ डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे. टिपिकली फ्रॉम बचपन से लोग करते हैं, इन्फेंसी टू प्री स्कूल एज. ठीक है. जैसे गांव में आंगनवाड़ी होता है ना, इस तरीके से आजकल टाउन्स एंड सिटीज़ में भी से लाइक क्रिएशन. सो एक सेफ और नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिलता है बच्चों को, एंड विच इज़ उनके पेरेंट्स नहीं केयर कर पाते क्योंकि दे आर ऑक्यूपाइड, तो उनको वहाँ से एक सॉफ्ट सा इन्वायरमेंट मिल जाता है. इट इज़ ऑफन फाउंड इन अर्बन एरियाज, वर्क प्लेसेज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस. बेनिफिट्स अगर मैं बात करूँ बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है कि शुरू से ही उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ सीखने को मिलती है, शुरू से ही वो काफ़ी चीज़ें सीखने को उनको मिलती है, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई भी जाती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके बच्चा रख दिया, नो, उनको सिखाई भी जाती है चीज़ें. शुरू से बच्चों का माइंड इस तरीके से जैसे सिखाना शुरू कर दी, काउंटिंग्स हो गई या वॉट एवर बच्चों के लिए जो सिखाई जाती है, तो शुरू से उनके अंदर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है. एंड अलॉन्ग विद दिस सोशल इंटरेक्शन होता है, जैसे और बच्चे हैं तो एक बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होना, कम्युनिकेशन कराना, एक टीम वर्क बनाना. हालांकि ये आपको ऐसा लग रहा होगा छोटे बच्चों के लिए इट साउंड्स वेरी बिग, बट ऐसा होता है कि ये चीज़ें कराई जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है सेफ़ इन्वायरमेंट, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है. एक सेफ़ इन्वायरमेंट होता है क्योंकि इस जगह के लोग हैं जहाँ पे लोग भी प्रोफेशनल हैं, तो उनके लिए एक सिक्योर और एक सुपरवाइज स्पेस मिल जाती है, जो कि अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि फीमेल को ऐसा बोला जाता है कि नहीं आप तो बच्चा ही संभालो अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं एंड ऑल, और मेल को काम करने के लिए. तो आजकल की फैसिलिटीज इतनी अच्छी आ गई है कि बच्चे को फीमेल भी मोर सिक्योर होकर फील करा के, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाया है, एक सेफ्टी के साथ है.
अपना बच्चा रख के इवन सी कैन वॉक। एक रूटीन और डिसिप्लिन वहाँ पे मिल जाता है बच्चों को, क्योंकि एक रूटीन होता है उनका, एक डिसिप्लिन होता है। पेरेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो गई, सिंपल सी बात है। कन्वीनियंस है, क्योंकि इससे इनका कम्यूटिंग टाइम कम हो गया, ऐसा नहीं कि उनको बार बार बच्चों की वजह से आना पड़ा, तो वो लोग ध्यान रख लेते हैं सब चीज़ें, इनका स्ट्रेस कम हो गया। सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा है कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि अब फीमेल भी पार्टिसिपेट कर सकती है, फीमेल भी जॉब कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, मार्केट मतलब हमारी देश में इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, लोग और भी एम्प्लॉयड होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट आएगी तो देश की तो ग्रोथ ही होगी ना, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होएगा एंड ऑल्सो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। और चाइल्ड की डेवलपमेंट भी होगी, तो जितने ज़्यादा बच्चे अच्छे पैदा होंगे, अच्छे पैदा इन द सेंस कि जितने ज़्यादा जल्दी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे, बचपन से ही सीधे सीखेंगे इंडिपेंडेंट होना, कैसे बातें करते हैं, कम्युनिकेशन ऑल, तो आई थिंक दैट हेल्प्स इन द सोसाइटी अल्टीमेटली, राइट। So Krisha plays a crucial role in supporting families and fostering the holistic development of children while contributing to societal well-being. Okay. Last question. What are the problems that girl faces in everyday lifestyle? क्या problems लड़कियों को face करनी पड़ती है अपने daily lifestyle में? ये I hope आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको answers अपने दिमाग में सोच लिए होंगे कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। Still हम लोग देख लेते हैं, girls face a variety of challenges in their everyday lives which vary based on their cultural, economic and social context. ठीक है, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। पहला प्रॉब्लम तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स ये बात है, लाइक हरासमेंट, वायलेंस एंड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि यूजुअली गर्ल्स को ऐसा बोला जाता है ज़्यादा लेट तक नहीं बाहर जाना, तो एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है मोबिलिटी में, मतलब इधर से उधर जाने में। तो ये तरीके की प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से होता है कि लोग सन को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, लड़का है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इवन एजुकेशन में ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स को अभी भी कई जगहों पे बर्डन माना जाता है, ठीक है। गर्ल्स आर यूजुअली डिनाइड टू कल्चरल नॉर्म्स और इवन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लिमिट्स करियर अपॉर्चुनिटी, उनको नहीं पढ़ाया जाता, ऑफ कोर्स ये बात है, उनकी करियर अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, ठीक है। थर्ड है हेल्थ एंड हाइजीन को लेके लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा, कि अगर आपके पीरियड्स में है तो यू कांट टच दिस, यू कांट गो इन द किचन, यू कांट गो टू द टेम्पल, तो आज भी इनको एक स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। एंड इवन न्यूट्रिशन लड़कियों को कम दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, राइट। एंड ऑल्सो उनको गर्ल्स को प्रॉपर मेडिकल केयर आज भी कई जगहों पे नहीं मिली जाती, नेग्लेक्ट की जाती है, ऐसे ध्यान ही नहीं दिया जाता अगर उनकी तबीयत भी ख़राब है तो, वेयर एज बॉयज़ के केस में उल्टा होता है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक सोसाइटी को ऐसे लगता है कि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए, इस तरीके से हंसना चाहिए, तेज़ नहीं हंसना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी है, तो एक सोसाइटी ने अपने एक्सपेक्टेशंस बना रखी है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। मैरिज प्रेशर देना कि अगर 18 होगी तो वो आपकी लड़की तो बड़ी हो गई, आपको पता होगा ये सब चीज़ें तो मिलती है, तो लड़कियों को ये प्रेशर डेली की डेली सहना पड़ता है। इवन बॉडी को लेके उनको कुछ ना कुछ चीज़ें सहनी पड़ती है। ओके, इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे कि इवन दो शी इज़ वर्किंग तो उनको वेजेस कई बार ऐसा होता है कि बराबर नहीं दिए जा रहे हैं, प्रमोशंस वगैरह रोक दिए जाते हैं, ठीक है, कि लड़की है तो इतना प्रमोशंस रहने देते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी को लेके कि अगर घर में कोई प्रॉपर्टी है तो यूजुअली पापा वगैरह क्या करते हैं, फादर वगैरह क्या करते हैं कि भाई बेटे को ही दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। हालांकि हमने राइट्स पढ़ी थी, राइट, हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर आपको याद है, जिसमें अमेंडमेंट आए थे 2005 में, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, बट स्टिल अभी भी कुछ जगह तो करा जाता है ऐसा। लॉ ने तो बोल दिया बट हर जगह फॉलो नहीं करते हैं लोग, राइट। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, लाइक मीडिया में एक स्टीरियोटाइप बना रखा है, ये सब चीज़ें हैं। लोग उनकी गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन कम दिखा रखी है हर जगहों पे कि गर्ल्स सिर्फ यही काम के लिए लिमिटेड है, ये चीज़ नहीं कर सकती, तो ये सब कर रखा है। डिजिटल डिवाइड में हो गया मीडिया को लेके कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी वगैरह में गर्ल्स को ऐसा माना जाता है कि जैसे ऐसे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग गर्ल्स तो कर ही नहीं सकती, गर्ल्स तो सिर्फ टीचिंग का काम कर सकती है, तो कहीं ना कहीं उनको टेक्नोलॉजी से भी ऐसा लोग समझते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह गर्ल्स को नहीं समझ आती, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी हैं। एंड आई होप ये आंसर्स तो आप खुद भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि इसमें हमें रटना है, और इवन दो अगर आपको ये टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी लग रही है तो मैं अभी बोल देती हूँ, यू डोंट हैव टू लर्न दीज टर्म्स, दीज आर जस्ट टू अभी हम देख रहे हैं ऐसी टर्म्स, जब हम बाद में इसको 1 साल बाद इन नोट्स को देखेंगे तो हो सकता है आपको ये नोट्स भी बेसिक लगे कि यार कुछ भी नहीं है इसमें, डेटा नहीं दे रखा, कोई फैक्ट नहीं है। अभी के लिए यू माइट बी फीलिंग दैट इट्स टू मच, बट जब हम 1 साल बाद जिस फेज़ में होंगे, अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ डेली फॉलो करें ना टारगेट, तो 1 साल बाद आपको ये नोट्स भी बेसिक लगेंगे एंड आप सोचेंगे यार इसमें तो बहुत चीज़ें हैं अभी जो ऐड हो सकती है, मैम ने तो बहुत कम बताया। द थिंग इज़ योर कंसिस्टेंसी, द थिंग इज़ योर डिसिप्लिन। If you are following your targets, if you are doing everything, if you are sending me your answers, whatever I am giving you, then you are very sure that you will be able to achieve your goal. Okay, so this is it, this chapter is completed, so let's meet tomorrow for the new target. All the best. Thank you.